अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के करनाल में आज होने वाली किसान महापंचायत है। 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने यह महापंचायत बुलाई है। किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज करवाने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हरियाणा सरकार एसडीएम का ट्रांसफर कर चुकी है, लेकिन किसान इस कार्रवाई को नाकाफी बता रहे हैं। किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तेवर पर हरियाणा में करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा का तबादला हो चुका है, लेकिन उन्हें लेकर हंगामा थमा नहीं है। आयुष सिन्हा को पिछले महीने करनाल के लाठीचार्ज का जिम्मेदार ठहराकर संयुक्त किसान मोर्चा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर अड़ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा आयुष सिन्हा के खिलाफ मर्डर केस दर्ज करने की मांग कर रहा है, लेकिन जब हरियाणा सरकार ने ये बात नहीं मानी तो मंगलवार को करनाल के अनाज मंडी में महापंचायत बुला ली गई है। किसान प्रदर्शनकारियों का प्लान मिनी सचिवालय का घेराव करना भी है। करनाल अनाज मंडी में 10 बजे सबको इकट्ठा होना है, वहां पंचायत होगी। और करनाल में अफसर ने जिस तरह से सर फोड़ने की बात की और पुलिस ने जिस तरह से सर फोड़े, उसके विरोध में किसान इकट्ठे होकर अपना आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। पिछले महीने करनाल में लाठीचार्ज की नौबत तब आई थी जब किसान प्रदर्शनकारी बीजेपी की एक बैठक का विरोध करने जा रहे थे। पिछली बार से सबक लेते हुए अब की बार हरियाणा सरकार और करनाल प्रशासन अलर्ट है। करनाल में सोमवार दोपहर 12:30 बजे से मंगलवार रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोई वेपन जैसे लाठी भाला वगैरह लेकर के इकट्ठा होंगे, उनके गैदरिंग पे प्रतिबंध है और अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी रैपिड एक्शन फोर्स और बीएसएफ बुला ली गई है। बिल्कुल, चाहे लाइसेंस्ड हों या गैर लाइसेंस्ड हों, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको उसको कल के लिए प्रतिबंधित है। संयुक्त किसान मोर्चा करनाल को किसानों के गुस्से का नया केंद्र बना रहा है, लेकिन सरकार से लड़ाई पूरे देश में मोल ली जा रही है। 7 सितंबर की करनाल महापंचायत के बाद 9 से 10 सितंबर को लखनऊ में किसान प्रदर्शनकारियों की महाबैठक होगी। 15 सितंबर को जयपुर में किसान प्रदर्शनकारी किसान संसद बुलाएंगे। 3 कृषि किसानों के विरोध के नाम पर पिछले साल नवंबर से संयुक्त किसान मोर्चा अड़ा हुआ है। 5 सितंबर के मुजफ्फरनगर पंचायत में बीजेपी के खिलाफ वोट पर चोट का डंका बजाया जा चुका है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो करनाल की किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होने जा रहे हैं। महापंचायत से पहले राकेश टिकैत ने आज तक से बातचीत की, सुनिए। राकेश टिकैत है हमारे साथ, जा रहे हैं करनाल। करनाल का क्या एजेंडा? करनाल में जाएंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मेनली तो वहाँ पे सरकार से बात नहीं, वहाँ के अधिकारियों से बात होगी। और वहाँ एक मीटिंग रखी है कि हम जाएंगे, जो इशू थे, जो एसडीएम ने जो न्यूसेंस वहाँ पे करी, उसके बाद में एक लड़का था उसकी भी वहाँ पे डेथ हुई उसी दिन रात को। तो वो सारे इशू रहेंगे, उनसे बैठ के बातचीत करेंगे, भाई उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और मेनली ये है कि उसका मुआवजा, उसके परिवार के लोग, तो उसके परिवार के लोग भी चाह रहे थे हम तो जाके उनके एसडीएम के घर पे जाएंगे, हम तो हमारा बाप गया। कल आपकी जो बात हुई है प्रशासन से, प्रशासन ने मानने से इनकार किया है कि जो किसान हैं जिनकी आप के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हो, उनको कोई मुआवजा दिया जाएगा या कार्रवाई होगी। तो अगर इस तरीके का टकराव जारी रहता है तो क्या है आगे रास्ता? वो तो वहीं जाके पता चलेगा। मैं तो अधिकारियों से बातचीत होनी है, वहाँ पे अधिकारी बात करें, जो इशू है उसको सोल्व करें अधिकारी। इंटरनेट बंद हो गया है आपके महापंचायत से पहले? नहीं करना चाहिए, क्यों जनता को दुखी करो कि इंटरनेट बंद कर दिया, वो कर दिया। तो लोग तो जाएंगे, लोग क्या इंटरनेट के भरोसे है कि इंटरनेट नहीं चलेगा तो लोग रुक जाएंगे। लोग तो जाएंगे, वहाँ मीटिंग करनी चाह रहे तो लोगों को मीटिंग करने दो। उसके जैसे हिसार में होया तो हिसार में भी मीटिंगें की, और मीटिंग करने के बाद में अधिकारियों से वहाँ के जो कमिश्नर थे, डीसी थे, वे थे। उसके बाद में वहाँ पे 8-10 लोग गए और बातचीत करी और एक
बातचीत हुई है, वो सरकार को प्रपोजल देंगे, क्या देंगे, तो बातचीत तो अधिकारी को करनी चाहिए, ऐसे छुप कर कैसे काम चलेगा। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, देखिए, एक तरफ धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवा कई जगहों पर ठप कर दी गई, लेकिन इस बीच सुरक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती है करनाल में? जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे फ़ोन पे भी इंटरनेट सेवा नहीं आ रही है, पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। और इस वक्त जिस जगह हम लोग खड़े हैं ये करनाल की अनाज मंडी है। यहाँ पे आप देखिए, अमूमन आपको किसान नज़र आते थे, पर किस तरह से पूरे इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नॉर्मल यातायात है उसकी आवाजाही नहीं हो रही है यहाँ पे। और खाकी का जो समुंदर है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। सामने आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे है और 7 बजे का टाइम दिया गया था किसानों को यहाँ पे एकत्रित होने के लिए, पर एक इक्का दुक्का किसानों के अलावा वो मजमा नजर नहीं आ रहा है। क्या उनकी कोई और रणनीति होगी? क्योंकि लगातार जिस तरह से आह्वान किया गया था, ये ऐलान किया गया था कि मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव किया जाएगा जो कि लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, पर ऐसे में कैसे किसान एंटर करेंगे उस रास्ते से? आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स से लेके तमाम एंटी राइट व्हीकल से लेके पुलिस की भारी तैनाती इस सड़क पर नजर आ रही है। और लगातार मुआवजे की मांग हो रही है कि जिस किसान ने अपनी जान गंवाई 28 अगस्त को, उसको उचित मुआवजा मिले, अधिकारियों के खिलाफ FIR हो, उसको लेके लगातार यहाँ पे कुरुक्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे तमाम